हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। तो लेट्स मूव ऑन विद द रीडिंग। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। आपको जो भी अट्रैक्ट करे आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको गाइडेंस मिले 2 से ज़्यादा पाइल ऑप्शंस चुनने का, तो उसके साथ आप आगे बढ़िए। अगर एक मिले तो उसके साथ आगे बढ़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी इंट्यूशन मिले आपको, आप उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो पाइल वन, जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है, ये आपकी रीडिंग है। और लेट अस शफल योर कार्ड्स। तो मैं एंजल कार्ड से 2 कार्ड्स निकालूंगा। मैं ओशो ज़ेन टैरोट यूज़ करूँगा और उसमें से अगैन 2 कार्ड निकालूंगा। तो 5 2 1। द सोल्स जर्नी लेसन्स कार्ड से मैं 1 कार्ड निकालूंगा। फाइल 1। गणेशा ओरेकल से अगैन मैं 1 कार्ड निकालूंगा। सो लेट अस सी योर कार्ड्स। आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। तो पहला मैसेज आर्कएंजल गैब्रियल से है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। क्लियर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, विद गॉड और विद अदर्स helps you avoid misunderstandings and speed up the process of answered prayers। तो यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में या आपके लव्ड वंस में हुई हो पास्ट में, या रिसेंटली हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ एम्फोसिस है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए। अपने जो जिनसे भी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनसे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करिए, एक प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स मुझे ज़रूरी लग रहा है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपको या उनको परेशान कर रही है। तो क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। गॉड्स डिवाइन क्रिएटिविटी इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू योर एक्शन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं, जो कि आर्कएंजल ऑफ के क्रिएटिविटी हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपने डिज़ायर, जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आप भी एक्शन लेने जा रहे हैं, वो डिवाइनली गाइडेड है। और अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करिए, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपनी क्रिएटिविटी को फ़्लो होने दीजिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट मत करिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप अपनी क्रिएटिविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी को फ़्लो होने दीजिए। यही आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है। सोर्स, ये जो कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यू हैव इन्फिनाइट पावर, आपके पास बहुत सारी डिवाइन एनर्जी है। आप
जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा कार्ड द सप्रेशन मुझे दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने आप को किसी के कहने में, हो सकता है किसी के फोर्स्ड डिसीजन में, या फोर्स्ड कोई प्रेशर दिख रहा है आपके ऊपर। हो सकता है कोई डिसीजन हो जो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, हो सकता है किसी के फोर्स की वजह से। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, आपको इस जो ट्रैप से निकलना होगा, अपना खुद का प्रैक्टिकल माइंड अप्लाई करना होगा, दूसरों के हिसाब से चलना बंद करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि आप खुद एक सोर्स हैं पॉजिटिविटी के। आप खुद एक सोर्स हैं जो खुद इन्हांस कर सकते हैं अपना अपलिफ्टमेंट, अपना वेलबींग, अपना जो ऑरा है उसको मोर ब्यूटीफुली ग्लो कर सकते हैं, ब्राइटन अप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वही आप करिए, जो आपको खुशी दे वो आप करिए। और कुछ लोगों के लग रहा है कि आप जो भी करें वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको खुशी दे, ये नहीं कि किसी को आप हर्ट कर दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी दबाव में आ रहे हैं। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो राइट नाउ। तो प्रेजेंटली मैं आपसे कहूँगा कि खुश रहने की कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश। देखिए, लव कार्ड दूसरा आ रहा है, आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखिए, मैंने कहा ना, आप कोशिश करिए खुश रहने की, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इन्हांस होगी, आप इवन मोर पॉजिटिव होंगे और इवन मोर पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने कहा आप हैं सोर्स, आप ही सब क्रिएट करते हैं, यू आर द क्रिएटर, यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट टू। आप अपनी क्रिएटिविटी को बहने दीजिए और देखिए आप अपने वाइब्रेशन को किस तरह ब्यूटीफुली उभारते हैं। दूसरा कार्ड है पॉजिटिव आउटलुक। यहाँ लॉर्ड गणेशा वांट्स टू टेल टू यू दैट कि जो भी सिचुएशन है राइट नाउ, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बेटर ना हो, तो बेस्ट यही रहेगा आप उसमें पॉजिटिव रहिए। देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढते रहिए, यही है बेटर वे यू कैन अपलिफ्ट योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपने आप को करते रहिए, अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में खुश रखने की कोशिश करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बहने दीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन राइट नाउ आपको ट्रेवल कर रही हैं वो टेम्पररी हैं, सून वो क्लियर ऑफ हो जाएंगी। जिस तरह ये मून देख रहे हैं आप, शैडो में है, फिर बाद में ये क्लियर हो चुका है। सॉरी, सन आप जो देख रहे हैं शैडो में है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो यहाँ लॉर्ड गणेशा एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं कि सिचुएशन अप एंड डाउन होती रहती है, बस आपको अपनी एनर्जी चेक करनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, यही मैं कहना चाहूँगा पाइल 1 के लिए। तो पाइल 1 जिनके लिए ये मैसेज रेजोनेट किए हों, प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। सो दिस वाज फॉर पाइल 1। थैंक यू पाइल 1। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये पेंडुलम चुना है तो उनके लिए ये रीडिंग है। तो पहले मैं आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स शफल करूँगा, जिसमें से मैं 2 कार्ड्स निकालूँगा आपके लिए। तो हेयर वी हैव 2 कार्ड्स। देन मैं ओशो ज़ेन यूज़ करने वाला हूँ टैरो, उसमें से अगेन मैं 2 कार्ड्स निकालूँगा।
नेक्स्ट मैं द सोल्स जर्नी लेसन्स कार्ड निकालूंगा, उसमें से एक कार्ड निकालूंगा आपके लिए, एंड देन लॉर्ड गणेशास ओरेकल से अगैन मैं एक कार्ड निकालूंगा फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, अगेन पाइल 2, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए पाइल 2 वो आप मांगिए, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मुझे लग रही है कि आपको ज़रूरी है इस समय। आपको जो चाहिए वो एक्सप्रेस करिए, आप उसको सपोर्ट करिए अपनी एक्टिविटीज़ से, आप उसको मैनिफेस्ट करने लगेंगे। विजन बोर्ड, अगेन मुझे ये पाइल 2 ये लग रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको कहना चाहते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। जो आपको चाहिए उसके लिए आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए, अपने ईश्वर से धन्यवाद करिए कि आपको वो मिल गया है, यूनिवर्स को थैंक यू करिए एज इफ वो आपको मिल चुका है। क्योंकि विजन बोर्ड मुझे ये दिखा रहा है आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं उसको एक प्रॉपर एक बोर्ड बनाइए, उसमें अपने ड्रीम्स को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स लगाइए और उसको रोज़ अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए एज इफ़ आप उसको पा चुके हों। देखिए आपके अंदर खुद एनर्जी आएगी उसके प्रति डेडिकेटेड होने के लिए, उसके प्रति हार्ड वर्क करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्मेशंस एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सके और एंड में वो हम लोग को वो दिला सकते हैं जो हम लोग डिज़ायर करते हैं। तो स्लोइंग डाउन, नेक्स्ट कार्ड ये दिखा रहा है कुछ लोग बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं, मे बी वो आउटकम बहुत ही जल्दी चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा काम डाउन, टेक स्मॉल स्टेप्स। जब स्मॉल स्टेप्स लेंगे आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए, उसको पूरा करिए। इस तरह आप अपने पूरे गोल को एकम्प्लिश कर पाएंगे। जल्दबाजी ना करिए क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है आपका खुद का नुकसान हो। तो अपने ऊपर विश्वास करके धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाइए। और मैं ये कहूँगा कुछ लोगों के लिए जो भी अगला स्टेप आप लेने वाले हैं केयरफुली लीजिए और कोई हेस्टीनेस मत दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कार्ड इज शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया अगेन मुझे पाइल 2 मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आप अपने आप को दो चीज़ों में अटका हुआ पा रहे हों। हो सकता है आप दो चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हों जो कि आपके हाथ से बाहर निकल रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई हो रही है किसी चीज़ को लेके। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा उसका प्रॉपर एनालाइज़ कीजिए। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, प्रैक्टिकल रहिएगा और प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही उस ऑप्शंस के साथ आगे बढ़िएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, मैंने कहा ना, स्लोइंग डाउन आपके लिए आ रहा है। आपको धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसके साथ आगे बढ़िएगा। दूसरा कार्ड है आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग लाइफ में किसी तरीके के चैलेंजेस झेलते ही रहते हैं, बट हो सकता है चैलेंजेस सबके अलग टाइप के हों एंड डेफिनेटली सबके अलग टाइप के होते हैं। तो यही ये कार्ड बताना चाह रहा है, यही एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। यही आपके जो स्पिरिट गाइड्स है आपसे कहना चाहते हैं कि आप सबकी तरह हैं, बस आपके चैलेंजेस अलग हैं। सिचुएशन सबकी सेम नहीं होती।
तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और सिचुएशन हमेशा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिचुएशन हमेशा बनी नहीं रहती हैं। जैसी सिचुएशन है वो चेंजेस हमेशा आते रहते हैं जीवन में, कभी अच्छा तो कभी बुरा। बस हम लोग को अपनी एनर्जी चेक करते रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो लॉर्ड गणेशा फॉर पाइल 2 मैसेज ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी सिचुएशन आपके सामने है वो आपके सामने इसलिए है क्योंकि आप बेस्ट वे उसको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने वो सिचुएशन आपके सामने दी है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास करिए और कॉन्फिडेंस रखिए। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, तो लॉर्ड गणेशा वांट्स टू टेल टू यू कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए, अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करिए। वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट। तो यही लॉर्ड गणेशा कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करिए। कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, आपकी विजय होगी। तो पाइल 2 ये मैसेज आपके लिए था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। सो पाइल 1 पाइल 2 थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल 3 जिन्होंने ये रेड रंग का क्रिस्टल चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहले मैं आपके एंजल कार्ड्स शफल करता हूँ, आर्कएंजल गैब्रियल की, और उसमें से 2 कार्ड्स मैं निकालूँगा आपके लिए। फिर मैं ओशो टैरो यूज़ करूँगा, उसमें से अगेन 2 कार्ड्स निकालूँगा आपके लिए पाइल 3। देन मैं द सोल्स जर्नी कार्ड यूज़ करूँगा, उसमें से अगले 1 कार्ड निकालूँगा और नेक्स्ट लॉर्ड गणेशाज ऑरेकल, उससे अगेन 1 कार्ड निकालूँगा। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर पाइल 3। सो पाइल 3, मुझे आप कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए लग रहे हैं। कोई फीलिंग्स आपको परेशान कर रही हैं, कोई ना कोई फीलिंग आपको परेशान कर रही हैं, तो जिसके मारे आप अपनी गोल के प्रति काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। मे बी कुछ लोग किसी लव रिलेशनशिप के मारे परेशान हों, जिसके मारे वो अपने करियर में अटेंशन नहीं पे कर पा रहे हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, सिचुएशन इज़ अंडर योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है सिचुएशन, और अपने फियर को ओवरकम करके आगे बढ़िए। क्योंकि जो भी डिसीजन आप लेंगे अपने ऊपर विश्वास करके, उस पर विश्वास करके ही आप आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव सोचने से जो भी नेगेटिव फियर जो आपके दिमाग में या मन में आ रहा है उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम कर पाएंगे। आपको अपने आप को नेगेटिविटी से हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है पाइल 3। दूसरा कार्ड है रिकॉग्निशन। यू एंड योर अकम्पलिशमेंट आर रिसीविंग एप्रिशिएशन एंड ऑनर। सो कहीं ना कहीं आर्कएंजल गैब्रियल आपको एक गुड न्यूज़ बता रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की रिकॉग्निशन मिलने वाली है, किसी तरीके का कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है, किसी तरीके की कोई एप्रिशिएशन मिलने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने ही वाली है जल्दी ही। कंडीशनिंग कंडीशनिंग मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के कहने में अपने आप को वैसा समझने लगते हैं। तो आपको खुद अपने आप को पहचानना है कि आप कौन हैं।
आपको दूसरों के कहने के हिसाब से नहीं चलना है। आप देख सकते हैं जैसे लॉयन है, ये शीप्स के झुंड में घिरा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये भी अपने आप को शीप समझ बैठा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और अपना डिसीज़न जो आपने सोच समझ के लिया है उसके साथ आगे बढ़िए। अपने डिसीज़न, अपने हार्ड वर्क, अपने ऊपर विश्वास रखिए। यही मैं इस कार्ड्स के थ्रू जो संदेश मिल रहा है वो आपको बता रहा हूँ। सेलिब्रेशन, डेफ़िनेटली कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर कोविड सिचुएशन में तो नहीं हो सकता, लेकिन मे बी किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह की कोई एकम्प्लिशमेंट हो सकती है, किसी तरीके की कोई डिज़ायर फुलफ़िलमेंट हो सकती है, किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ आपके पास सून आने वाली है। और दूसरा कार्ड है सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो यहाँ एंजल मैसेज, जो गार्जियन एंजल्स आपके कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोगों की मदद करते रहे हो, तो वो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको अपलिफ्टमेंट देती है, आपको एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। कहीं न कहीं वो आपको एक सैटिस्फैक्शन देती है, कहीं न कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर उस एक्शन से आता है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, आप जो सर्विस कर रहे हैं, आप जो लोगों की हेल्प करते हैं, वो कंटिन्यू रखिए। वो फॉर श्योर एक गुड रिटर्न्स के रूप में आएगी इन फ्यूचर। एंड अगेन लॉर्ड गणेशा वांट्स टू टेल टू यू पाइल 3 रिफ्लेक्शन। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, वो जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखें अपने डिज़ायर के प्रति और उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली पाइल 3, अगर आप अच्छा सोचेंगे और उसके लिए काम करेंगे, तो लॉर्ड गणेशा आपसे यही कहना चाहते हैं कि डेफ़िनेटली वो काम आपका पूरा होगा। आपको अपनी वाइब्रेशन चेक करते रहना है। हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आप बार बार अपनी नेगेटिव एक्शंस को चेक करते रहेंगे, तो सून आप अपने ऊर्जा को पॉजिटिव कर पाएंगे, सून आप अपने ऑरा को ब्राइटन अप कर पाएंगे, आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से हील कर पाएंगे। तो पाइल 3 मैं ये कहना चाहूँगा, चेक योर थॉट्स, क्योंकि वो थॉट्स जो भी आपके दिमाग में है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव हैं तो श्योरली वो पॉजिटिव रिटर्न्स लेके आएंगे। और आई वुड गिव यू सजेशन, स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स अगर नेगेटिव है, क्योंकि हो सकता है वो भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो आपको वो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल रोक देने हैं। तो रिफ्लेक्शन यही दिखा रहा है कि आप अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए। लॉर्ड गणेशा कहना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होगा बाहर, वही मैनिफेस्ट होगा बाहर। तो पाइल 3, इन ऑल किसी तरह की गुड न्यूज़ आने वाली है, और डेफिनेटली आपको अपने माइंड थॉट को पॉजिटिव रखना है। सो पाइल 3, अगर आपको ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के द्वारा। मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। एंड थैंक यू पाइल 3।